चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाथ और पैरों में रेखाएं तो होती ही हैं और उन रेखाओं के आधार पर हम बहुत बार भविष्य को समझने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन उन्हीं रेखाओं के बीच में कुछ ऐसे चिन्ह भी होते हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स भी होते हैं जिन सिंबल्स से, जिन चिन्हों से जीवन पूरी तरह से बदल सकता है या बदल जाता है। आज बात करेंगे हाथ और पैर के उन्हीं चिन्हों के बारे में जो दिखाई तो बड़े छोटे से देते हैं, लेकिन जीवन पर इनका असर बहुत बड़ा भी होता है और बहुत गहरा भी होता है। चाल चक्र की क्या खास बातें हैं आज आपके लिए, चलिए आपको बताते हैं क्या खास है। आज हम आपको बताएंगे हाथ के और पैरों के चिन्हों का महत्व क्या है, इन चिन्हों का प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी किस्मत पर कैसा पड़ता है, राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या है आज के लिए, और आज का शुभ पहर क्या होगा, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग चिन्हों के मायने क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले रोज की तरह आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, और दशमी के उपरांत आज ही अगर हम देखें तो एकादशी लग जाएगी, लेकिन उदया तिथि आज दशमी की ही है। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा किसी चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा ना, ये समझने की कोशिश करेंगे। राहुकाल का जो समय होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। दिशा शूल की अगर बात करें तो उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है। बेहतर होगा उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना की जाए, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में बेहतर ये होगा कि हरी सौंफ खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा आप कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हाथ और पैर के चिन्ह क्या होते हैं और इनका प्रभाव क्या होता है। हाथ और पैर की लकीरें होती हैं, रेखाएं होती हैं, ये बात तो हम समझते हैं, लेकिन इनके चिन्ह क्या होते हैं और इनका प्रभाव क्या होता है, ये भी समझना जरूरी है और ये भी समझना ही चाहिए। देखिए, हाथ और पैर हमारी कुंडली की तरह होते हैं। आप कभी ये मत समझिए कि कुंडली के ग्रह अलग होते हैं और हाथ और पैर की रेखाएं अलग होती हैं, कभी ऐसा नहीं होता। जो कुंडली कहती है तकरीबन वही बात हाथ और पैर कहते हैं, या जो हाथ पैर की रेखाएं कहती हैं तकरीबन वही बात हमारी कुंडली भी कहती है। और उनके अंदर जो चिन्ह पाए जाते हैं वो बताते हैं कॉम्बिनेशंस के बारे में। जैसे कुंडली में योग होते हैं ना, गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग है, सूर्य शनि का विष योग है, उसी तरह से जो आपके हाथ के चिन्ह होते हैं इसी तरह के योगों के बारे में, कॉम्बिनेशंस के बारे में बताते हैं। हाथ और पैर में जो चिन्ह बनते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो जो हमेशा रहते हैं, एक बार बन गए परमानेंटली हाथ में बने हुए हैं, और दूसरे वो होते हैं जो आते जाते रहते हैं, कभी बने कभी नहीं बने, कभी रहे कभी नहीं रहे ना, आते जाते रहते हैं। जो चिन्ह आते जाते रहते हैं वो एक समय की विशेष दशा बताते हैं। भाई मान लिया आपकी दशा खराब चल रही है तो आपके हाथ में उस समय ऐसे चिन्ह बनेंगे, ऐसी चीजें बनेंगी जो उस समय की खराब दशा के बारे में बताएंगे, और जब आपका समय अच्छा होगा तो वो चिन्ह अपने आप गायब हो जाएंगे। कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, एक बार बन गए तो वो हाथ में हमेशा ही बने रहेंगे, पूरे जीवन भर बने रहेंगे। ऐसे चिन्ह उस व्यक्ति के बारे में सारी विशेषताएं बताते हैं कि वो व्यक्ति कैसा रहने वाला है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, जीवन का झुकाव कैसा है, जीवन की प्लस माइनस चीजें क्या हैं, ये तमाम बातें वो चिन्ह बताते हैं जो परमानेंट होते हैं। और जो चिन्ह दशाओं के हिसाब से आते जाते रहते हैं वो शुभ और अशुभ समय के बारे में आपको जानकारी देते हैं। इन चिन्हों की खास बात यह होती है कि ये चिन्ह इंडिपेंडेंट हो तभी इनका फायदा है।
हाथ में बड़ी सारी रेखाएं होती हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे के ऊपर से निकल रही हैं, उस तरह तो बहुत सारे चिन्ह बनेंगे, लेकिन इन चिन्हों का मतलब नहीं होता। जब तक सिंबल्स, चिन्ह, हाथ में जो चिन्ह बनते हैं, जब तक कि वो इंडिपेंडेंट ना हो, अपने आप ना बन जाए, तब तक उनका कोई मतलब नहीं होता। रेखाओं से कट पिट कर बनते हों, 50 रेखा में से एक रेखा कट पिट के बन जाते हों, तो उस चिन्ह का कोई खास मतलब नहीं होता। अब ये समझते हैं कि हाथ के कौन से चिन्ह साधारण होते हैं और साधारण चिन्हों का अर्थ क्या होता है। जैसा आपको बताया कि हाथ में 2 तरह के चिन्ह होते हैं, एक साधारण और एक विशेष। तो कौन से सिंबल्स, कौन से चिन्ह साधारण होते हैं और इन साधारण चिन्हों का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले जो चिन्ह पाए जाते हैं हाथ में, उसको कहते हैं वर्ग, स्क्वायर, या कहीं कहीं पर आयत भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। वर्ग रेखाओं पर भी होते हैं और पर्वतों पर भी होते हैं। जैसे हाथ की रेखा है ना, इस रेखा में कहीं भी हुए, या जो माउंट है ऊपर की तरफ, या ये माउंट है, इसमें कहीं भी वर्ग पाए जा सकते हैं और वर्ग अच्छे माने जाते हैं। स्क्वायर्स का पाना बुरा नहीं होता। ये जहां भी रहेंगे ना हाथ में, अगर रेखाओं पे होंगे तो रेखाओं के लिए, और अगर पर्वतों पे, माउंट्स पे होंगे तो माउंट्स के लिए सुरक्षा करेंगे। वर्ग रेखाओं की और पर्वतों की सुरक्षा करते हैं। लेकिन ये वर्ग, ये स्क्वायर एक जगह पर बुरे होते हैं। अगर वो शुक्र के पर्वत पर है, अंगूठे के निचले इलाके में है, अगर वहां पर स्क्वायर है या वर्ग है, तो ये जेल यात्रा का कारण बन सकते हैं। इस बात को याद रखिए। इस गोले के अलावा, अंगूठे के निचले इलाके के अलावा, वर्ग हाथ में जहां भी होगा ना, वो आपको सुरक्षित करेगा उस एज की समस्या से, उस उम्र की दिक्कत से, या उस ग्रह की प्रॉब्लम से आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको बचाएगा। लेकिन अगर ये शुक्र के पर्वत पर है तो ये जेल यात्रा करा सकता है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा चिन्ह होता है त्रिभुज का, ट्रायंगल कहते हैं इसको। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हम सब जानते हैं त्रिभुज कही जाती है। और त्रिभुज जिस पर्वत पर पाए जाते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। ट्रायंगल जहां भी होगा आपके हाथ में, जिस भी जगह पर बना होगा, पर्वत पर होगा, रेखाओं पर होगा, किसी ग्रह विशेष के संपर्क में होगा ना, तो जहां पर भी त्रिभुज होगा, ये उस चीज के प्रभाव को बढ़ा देता है, उस चीज के प्रभाव को एक्टिव कर देता है, मजबूत कर देता है। खास तौर से अगर त्रिभुज हाथ के बीचों बीच में हो तो ऐसे लोग बड़े भारी मैनेजर होते हैं, बहुत अच्छे मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं। तारा, स्टार, तारा जो होता है, ये जहां भी होता है उस स्थान को नुकसान पहुंचाता है। कई सारी रेखाएं मिलकर एक दूसरे में एक तारे जैसी आकृति बनाती हैं, एक दूसरे को काट पीट कर बनाती हैं, लेकिन तारा हाथ में जहां भी होगा उस स्थान को नुकसान पहुंचाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक जगह को छोड़ के। अगर ये सूर्य के पर्वत पर है, तीसरी उंगली के नीचे अगर तारा बन गया है, तो ये आपको बहुत सारा नाम यश देगा, आपको जीवन में सर्वोच्च ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। लेकिन अगर इसके अलावा तारा कहीं भी होगा तो जीवन में सिर्फ मुश्किलें बढ़ाएगा। तारा जहां जहां होता है उस पर्वत को, उस रेखा को कमजोर कर देता है, वहां पर दिक्कत पैदा कर देता है। वलय, गर्डल कहते हैं इसको। वलय जहां भी होता है वहां की चीजों का शुभ प्रभाव रोक देता है। अमूमन एक अंगूठी भी इसको कहते हैं, रिंग भी कह सकते हैं ना। वलय जहां होता है, जैसे मान लिया कि सूर्य का ये उंगली है, सूर्य की तीसरी उंगली, इसके नीचे का पर्वत है, एक रेखा यहां से निकली, यहां तक गई, ये गोल सा बन गया नीचे। ये जो रिंग जैसी आकृति बनती है इसको कहते हैं गर्डल, वलय कहते हैं। और ये जो वलय होता है ये बहुत ही बुरा होता है, उस चीज का शुभ प्रभाव रोक देता है। सूर्य पर वलय अगर हो तो जिंदगी भर बदनामी मिलती है, व्यक्ति जीवन भर अपयश का शिकार होता है। सूर्य पर वलय का होना सबसे ज्यादा बुरा होता है। और अगर बृहस्पति पर पहली उंगली के नीचे वलय बना हुआ है, इसको कहते हैं गर्डल ऑफ जुपिटर, और कहीं कहीं पर सलोमन की रिंग भी कहते हैं। तो अगर ये बृहस्पति पर है तो सबसे बढ़िया है, बाकी हर जगह वलय खराब होता है, बुरा होता है। खासतौर पर सूर्य पर सबसे ज्यादा बुरा ये वलय देखा जाता है। तिल, तिल के बारे में लोग कहते हैं कि तिल हाथ में हो तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तिल केवल हथेली के बीचों बीच में अच्छा होता है।
अगर हथेली के बीचों बीच में तिल है तो इसका फायदा होता है, ये वहां पर काफी अच्छा होता है, लेकिन अन्य जगह पर यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर तिल हथेली के बीचों बीच में है तब तो अच्छा है, लेकिन अन्य जगह पर यह बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि बाकी जहां पर है वहां पर नुकसान करेगा। और अगर हाथ के बीचों बीच होगा तो धनवान करेगा। यानी तिल अगर हाथ के बीचों बीच में है तब तो ठीक है, आपको पैसे रुपए मिलते रहेंगे, आप नाम यश पाते रहेंगे, लेकिन उसके अलावा कहीं भी अगर तिल होगा तो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं पहुंचाएगा। और अगर पैर में तिल हो, तलवे में तिल हो, तो ऐसे लोग चैन से एक जगह बैठ नहीं सकते, खूब दौड़ भाग करते रहते हैं, कभी यहां दौड़ रहे हैं कभी वहां दौड़ रहे हैं ना, ये पोजीशन उनके जिंदगी में लगातार बनी रहती है। अब ये जानते हैं कि कौन से चिन्ह हैं विशेष और कहा। ये तो सामान्य चिन्ह हुए, वर्ग हुआ, त्रिभुज हुआ, तारा हुआ, वलय हुआ, ये साधारण चिन्ह हैं। अमूमन लोगों हर आदमी के हाथ में एक आध दो चिन्ह तो मिल ही जाएंगे, लेकिन कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो विशेष होते हैं, हर व्यक्ति के हाथ में नहीं पाए जाते, और यही व्यक्ति को विशेष बनाते भी हैं। कौन से चिन्ह हैं वो, क्या मतलब है इनका? सबसे पहला चिन्ह होता है शंख। शंख जो होता है ना, ये अंगुलियों के पोरों पर, जो ऊपर का हिस्सा है ना, यहां पर पाए जाते हैं, यहां पर ऊपरी हिस्से पर। और अगर शंख पाया जाए हर उंगली के ऊपर वाले पोर पर तो बड़ी अच्छी बात है। कहा जाता है दसो चक्र राजा दसो शंख योगी। अगर हर उंगली के ऊपर पोरों पर शंख बना हुआ हो, 10 उंगलियों में शंख हो, तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी होता है, ईश्वर की बड़ी कृपा होती है उसके ऊपर, और वो योगी भी होता है। इसी तरह से इसी पोर पर चक्र भी पाए जाते हैं, तो दसों चक्र राजा, अगर 10 उंगली के ऊपरी पोर पर चक्र बने हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास राजा के समान वैभव होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े धनवान होते हैं, बड़े संपत्तिवान होते हैं। तो चक्र अगर पाए गए तो संपत्ति और धन हुई, और अगर शंख पाए गए तो आदमी सन्यासी हुआ, योगी हुआ। एक और चिन्ह होता है त्रिशूल का। बृहस्पति के पर्वत पर त्रिशूल होता है, या इस वाले पर्वत पर, या उसके बगल वाले पर्वत पर, या हृदय रेखा पर होता है, या कभी कभी हाथ के बीचों बीच में भी होता है। पहली उंगली पे होगा, दूसरी उंगली पे होगा, हृदय रेखा पर होगा, या हाथ के बीचों बीच में त्रिशूल कभी कभी होता है। अगर हाथ में त्रिशूल की आकृति है तो ये अपार शक्ति की सूचना है कि आपके पास शक्ति बहुत होगी और अपार नाम यश भी आपको प्राप्त होगा। मंदिर जो होता है ना, ये भी आमतौर पर हाथ में मिलता ही है। अगर आपके हाथ में वास्तव में कुछ स्पेशल है तो मंदिर मिलेगा आपके हाथ में। मंदिर जो जगह मिलता है, या तो राहु के पर्वत पर एकदम सेंटर में मिलेगा मंदिर, और नहीं तो ये मिलेगा शुक्र के पर्वत पर अंगूठे के नीचे। तो बीचों बीच में या शुक्र के पर्वत पर मंदिर मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। और अगर मंदिर है तो ये दैवीय कृपा का चिन्ह है। ये बताता है कि आपके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है, और ये भी बताता है कि आपके अंदर जो संस्कार हैं वो आध्यात्मिक हैं। भगवान की कृपा से आप जीवन में लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक चिन्ह होता है मछली का, मत्स्य पर्वत भी कहते हैं इसको बहुत लोग, लेकिन ये केवल चिन्ह है। जीवन रेखा के पास, लाइफ लाइन के पास सबसे नीचे जो ये लाइनें बनी होती है ना कलाई पे, इसको मणिबंध कहते हैं। इस मणिबंध के पास एक मछली सी बनी होती है, और इसको कहा जाता है मत्स्य रेखा या मत्स्य पर्वत। ये पैरों के बीचों बीच में हो सकती है या यहाँ पे हो सकती है, लेकिन जहां भी होगी ये बताएगी कि आप यात्रा बहुत करेंगे और आपको यात्राओं से खूब लाभ होगा, यात्राओं से आपको खूब फायदा होता हुआ दिखाई देगा। एक चिन्ह होता है कमल का। कमल का चिन्ह तो भैया अत्यंत दुर्लभ चिन्ह है। ये साधारण लोगों के हाथ पैर में नहीं होता, या तो हाथ में होगा, शुक्र के पर्वत के आसपास होगा, या तो पैरों में होगा। और जिसके हाथ में या पैर में कमल का चिन्ह होगा, या तो वो स्वयं ईश्वर है या ईश्वर के काफी नजदीक है। दोनों में से एक बात तो निश्चित है, कमल का पुष्प हाथ में या पैर में पाया जाना सिर्फ ईश्वर होने की सूचना दे सकता है, क्योंकि सामान्य क्या विशेष लोगों के हाथ पैर में भी ये कभी नहीं होता। लेकिन अगर किसी के हाथ में आपने हाथ देखा और आपको कमल के फूल की झलक दिख गई, तो आप समझ जाइए कि वो साधारण मानव नहीं है, वो महामानव है। इसके होने का मतलब आदमी के लिए अत्यंत विशेष हो जाता है।
अब भाई हाथ है, पैर है, हो सकता है उसमें कोई बुरा चिन्ह बन गया हो, कोई निगेटिव सिंबल हो, कोई निगेटिव सिम्टम हो और उसकी वजह से जीवन पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा हो, खराब असर पड़ रहा हो, तो कैसे खत्म करेंगे? मान लिया बृहस्पति के पर्वत पर, पहली उंगली पर, इसके नीचे के पर्वत पर कोई बुरा चिन्ह है, तो जिस उंगली में ना खराब चिन्ह है उसी उंगली में पंच धातु की अंगूठी धारण करिए। पंच धातु की अंगूठी बाजार में मिल जाती है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, ये 5 धातु मिलाकर पंच धातु की अंगूठी मिलती है। इसको ले आइए, गंगा जल से धोके उसी उंगली में पहन लीजिए, वही अच्छा होगा। इसमें लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, पारा भी लगवा सकते हैं, पीतल भी लगवा सकते हैं। पैर या हाथ में, जैसे मान लिया आपके दाहिने हाथ में बड़े सारे बुरे चिन्ह हैं तो इसमें काला धागा बांध लें, या दाहिने पैर में बड़े सारे खराब चिन्ह हैं तो दाहिने पैर में काला धागा बांध लें। हाथों में जल भर के अंजुलि से, अगर मान लिया हाथ की रेखाएं बुरी हैं, हाथ की रेखाएं बड़ी खराब हैं और हाथ की रेखाओं से जीवन में दिक्कत हो रही है, आपको बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, तो हाथों में जल भर लें और अंजुलि से पौधों में जल डालें। ऐसे जल भर लेते हैं ना, जैसे पौधों में पानी डालते हैं जग से, मग से, तो आप हाथ में बाल्टी में पानी ले जाएं और हाथ से भर भर के पौधों में पानी डालें, अंजुलि से पौधों में जल डालें, बहुत अच्छा होगा। सुबह उठ के सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ देखिए, चेहरे पर लगाइए, फिर जमीन को प्रणाम करिए, भूमि का स्पर्श करिए और फिर नीचे उतरिए। सुबह उठकर रोज अपने हाथों को देखने से और ये देखने से कि उन हाथों में ही ईश्वर की कृपा छुपी हुई है, आप ज़्यादा नहीं 1 महीना करेंगे, आपकी मुश्किल दूर होगी। माता पिता का रोज चरण अगर छुआ जाए और हाथ में कोई बुरे चिन्ह हो तो उनका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। बहुत बार हमें ऐसा लगता नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि माता पिता जीवंत ईश्वर हैं, स्वयं भगवान का एक जीवंत स्वरूप हैं, जो भगवान के वरदान की तरह आपके जीवन में हैं। तो रोज सुबह उठिए, दोनों का चरण छूइए, अपने मस्तक पर लगाइए। माता पिता का चरण छूने से यकीनन व्यक्ति की किस्मत बेहतर होती है और व्यक्ति के भाग्य की मुश्किलें दूर हो जाती हैं, हाथ के बुरे चिन्ह भी गायब हो जाते हैं। और अगर मान लिया आपके माता पिता नहीं हैं तो उनको याद करके ही उनका चरण छू लीजिए, और अगर वो दुनिया में ही नहीं है तो उनके चित्र का स्पर्श करने से भी आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, रानी हैं हरिद्वार से, उनसे बात करते हैं। रानी जी बताइए। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च 1981। समय बताइए। समय बेटे के 6:20। कहाँ पे? लखनऊ में। क्या प्रश्न है, पूछिए। इनके लिए प्रश्न है कि ये इनकी विदेश जाने का हो रहा है और सेटलमेंट नहीं है, पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है और होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और यही सबसे बड़ी बात है। कुंडली मीन लग्न की बनती है, राशि बनती है तुला, तुला राशि पे शनि की 7.5 उतर रही है, महादशा चल रही है बुध की और अंतर दशा चल रही है राहु की। राहु जहाँ बैठा है, बुध जहाँ बैठा है और जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से अभी कुछ खास होता हुआ नहीं दिखाई देता। हाँ, नौकरी बढ़िया मिल सकती है, नौकरी के अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जुलाई के महीने से करियर अच्छा भी दिखाई दे सकता है। लेकिन विदेश जाकर बेहतर नौकरी करने के जो संकेत हैं, विदेश जाके जीवन में जो आगे बढ़ने का सवाल है वो अगले साल पैदा होगा, जुलाई के बाद। जुलाई 2017 के बाद इस कुंडली के परिणाम बहुत सुंदर होंगे। तब तक हमें वेट करना है, तब तक हमें इंतजार करना है। 2 उपाय करने के लिए मैं कहूँगा, अच्छी सेहत के लिए, दुर्घटनाओं से रक्षा के लिए और आने वाले वक्त में करियर में आगे बढ़ने के लिए एक इनको पीला पुखराज पहना देंगे। 4-5 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, पहली उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पहना दें। और इनके लिए सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, इससे इनकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो हाथ पैर के जो चिन्ह होते हैं वो निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए भी सरल उपाय करके आप हाथ पैर के चिन्हों की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। और याद रखिए, बहुत सारे चिन्ह ऐसे होते हैं जो बुरा समय आने पे आ जाते हैं और अच्छा समय आने पे चले जाते हैं। हाथ और पैर के चिन्हों के बारे में और अलग अलग चिन्हों के मायने क्या होते हैं ये समझने की कोशिश की थी, और ये भी जाना था कि अगर कोई चिन्ह खराब हो, बुरा हो, निगेटिव हो तो उसके दुष्प्रभाव को कैसे समाप्त करेंगे।
चाल चक्र में आगे क्या खास बात जानने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आगे हम ये समझेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, आज का दिन आपका कैसा जा सकता है, कैसे आप अपने दिन को शुभ बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा, शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें जानेंगे। आज के शुभ रंग के बारे में जानेंगे और भाग्य प्रतिशत भी जानेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिन को बेहतर बना के समय का पूरा फायदा उठा सकें। चलिए शुरुआत करते हैं राशियों के हाल की, और बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आती हुई दिखाई देती है। आप फाइनेंशियली लगातार बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। लंबी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, लंबी यात्रा पर जाने के लिए तैयार रहिए। जो जीवन की तमाम समस्याएं हैं, जीवन की तमाम मुश्किलें हैं, उसमें भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका अप्रोच पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर हुआ है, और वो अप्रोच आपके एक्शंस में, आपके काम में दिखाई देगा ही देगा। शुभ रंग गुलाबी होगा आपका, और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, काफी व्यस्तता से दिन दिखाई दे रहा है भरा हुआ, काफी मेहनत करनी पड़ेगी आज के दिन। पुराने लोगों से आपकी भेंट मुलाकात भी होती हुई दिखाई देती है। उपहार का, धन का, मान सम्मान का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। यानी मोटे तौर पे दिन आपका बेहतर जाता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आज क्रीम रहेगा आपके पास, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 61%। मिथुन राशि, दौड़ भाग काफी ज्यादा बढ़ सकती है, काफी ज्यादा दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। व्यवसाय की दशा, करियर की दशा लगातार अच्छी होती जाएगी। दौड़ भाग का फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, और पारिवारिक जीवन भी आपका बेहतर हो रहा है, उसको निगेटिव नहीं कहेंगे। चीजें पहले की तुलना में इंप्रूव कर रही हैं, गलतफहमियां, दूरियां थोड़ी सी ठीक हो रही हैं। शुभ रंग धानी है, और भाग्य है 75%। कर्क राशि, नौकरी में आपकी तमाम जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, दायित्व आपके बढ़ेंगे। दूर की यात्रा की योजना संभवतः आप बना रहे हैं, दूर की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। कर्जों की स्थिति में आपको राहत मिलेगी। फाइनेंशियली आप पहले से ज्यादा बेहतर होंगे, ज्यादा इंप्रूव करेंगे। शुभ रंग नारंगी होगा, और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा। अच्छे चेंज ऑफ प्लेस के लिए तैयार हो जाइए। कहीं घूमने जा सकते हैं, थोड़ा समय अपने परिवारजनों के साथ लगता है बिताने वाले हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करने वाले हैं, और मनोरंजन पर धन भी खर्च करने वाले हैं। यानी दिन कुल मिला जुला के आनंद का दिखाई दे रहा है, दिन अपने लोगों का दिखाई दे रहा है। अपने परिवारजनों के साथ समय व्यतीत करने के संकेत आज मिल पा रहे हैं। शुभ रंग क्रीम होगा, और भाग्य होगा 69%। कन्या राशि, दिन आपका आलस्य से भरा रहेगा। आज निद्रा की मुद्रा में दिखाई देंगे। हो सकता है बहुत सारे काम आप ना करें आज, लेकिन बावजूद इसके चूंकि चंद्र का बल ठीक है, तो परिवार में खुशहाली भी आएगी। और अगर संतान प्राप्ति की दिशा में कोई यत्न है, कोई प्रयत्न है ना, तो उस दिशा में भी आपको फायदा होगा। कहना सिर्फ यही है, आलस्य में रहिए, आराम कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बड़े बड़े अवसर जो आपको मिल सकते हैं, उनमें मौका मत गंवा दीजिएगा। कौन जाने दोबारा अवसर आए या ना आए। शुभ रंग आज के लिए लाल है आपके पास, और भाग्य है 81%। तुला राशि, समस्याएं कुछ कम होंगी आपकी, प्रेशर थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा। धन की प्राप्ति के संकेत भी जरूर दिखाई दे रहे हैं, और बड़े पद की प्राप्ति भी होगी। किसी बड़े पोजीशन पे पहुंचेंगे, फाइनेंशियली बेहतर होंगे, मेंटली बेहतर होंगे, ऐसा फिलहाल हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग आपका फिरोजी है, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बिगड़ सकता है, लापरवाही के परिणाम हो सकता है, काफ़ी गंभीर हो जाएं, काफ़ी बुरे हो जाएं। तो बेहतर यही है कि महत्वपूर्ण काम ना करें। सेहत को लेकर लापरवाही भी मत करिएगा। आज दिखा लेंगे, कल दिखा लेंगे, टालते रहिए काम, इससे चीज़ें और भी खराब होंगी। तो जरा सा इसका ध्यान रखिएगा। जीवन साथी की सलाह लेकर, उसकी बात सुनकर अगर कार्य करें तो अच्छा है आपके लिए।
शुभ रंग सफेद है, जिसका इस्तेमाल करके दिन को इम्प्रूव कर पाएंगे, दिन को बेहतर कर पाएंगे। और भाग्य होगा 58%। धनु राशि, फाइनेंशियली आप यकीनन बेहतर होंगे, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे। लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखें, काम बनते बनते बिगड़ जाता है। अगर जबान खराब होती है चीजें बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाएंगी, इसलिए ध्यान रखिए जबान को लेके कम से कम। शुभ रंग पीला है आपका और भाग्य है 85%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, संपत्ति की समस्याएं दूर होंगी, नौकरी में बड़े परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप क्या प्लान कर रहे हैं करियर के बारे में, नौकरी के बारे में, जीवन के बारे में, ये लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपकी प्लानिंग बीच में ही रुक जाएगी, आपके सारे मामले खटाई में पड़ जाएंगे। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा, काम का प्रेशर बहुत हद तक आप डाउन कर पाएंगे, काम के दबाव को इम्प्रूव कर पाएंगे। मन और शरीर दोनों की स्थिति ही बेहतर होगी, यानी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, सेहत के लिहाज से आप इम्प्रूव कर पाएंगे। काम के साथ साथ थोड़ा आराम का ख्याल रखें, नींद पूरी करें। जीवन में काम करना बड़ी जरूरी, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरत भी है उसकी, लेकिन शरीर की कीमत पर बिल्कुल भी नहीं। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 71%। मीन राशि, संबंधों में समस्या पैदा हो सकती है, बेवजह रिश्ते टूट सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। अगर कहीं पर पैसे का लेन देन करेंगे तो हो सकता है पैसा लेके अगला व्यक्ति भाग जाए, धन आपका फंस जाए। जल्दबाजी में निर्णय लेने से भी बचना चाहिए, जल्दी जल्दी में आप निर्णय लेंगे, निर्णय गलत होगा, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना आज बनी हुई है। शुभ रंग आज के लिए नीला है आपका और भाग्य है 60%। तो हाथ और पैर के चिन्हों के बारे में हम बात कर रहे थे। याद रखिए, जो हाथ और पैर के चिन्ह होते हैं वो हमेशा ही आपके जीवन में किसी शुभ और अशुभ चीज़ के बारे में बताते हैं। लेकिन रोज़ सुबह उठकर अगर हथेलियों को देखा जाए और देखने के बाद ज़मीन का स्पर्श किया जाए, माता पिता के चरण छुए जाएं, यानी इन हाथों का सदुपयोग किया जाए, इन हाथों का शुभ प्रयोग किया जाए, तो निश्चित रूप से हाथ और पैर के जो निगेटिव चिन्ह हैं, जो बुरे चिन्ह हैं, उनका प्रभाव नहीं रह जाता है। एक बात और भी याद रखिए, जिस उंगली के नीचे, जिस पर्वत में ये बुरे चिन्ह बने हुए हों, उसमें पंच धातु की अंगूठी पहनने से फायदा होता है। और अगर हाथों में ऐसी दिक्कत हो तो हाथ की कलाई में काला धागा पहन लीजिए, और अगर पैर में दिक्कत हो तो पैर में काला धागा पहन लीजिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक दर्शक जुड़ रही हैं रानीगंज से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1996। समय बताइए। दोपहर 1 बजे। कहाँ पर जन्म हुआ है? रानीगंज। जिला क्या है? जिला वर्धमान। वर्धमान। पूछिए, सवाल क्या है? हाँ, मेरे घर में ना बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी अभी तो कुछ नहीं करते हैं, वो खेतों के काम करते हैं। देखो, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की, आपकी राशि बनती है तुला राशि, और आपकी कुंडली में जो ग्रह इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जिससे इस कुंडली का जीवन डिसाइड होता है, कुंडली में आर्थिक स्थिति बेहतर होती है ना, उसका नाम है शुक्र। शुक्र अच्छा तो है, लेकिन शुक्र के पास ताकत नहीं है, इसीलिए जीवन चल रहा है, दाल रोटी चलती जा रही है, जिंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन जिंदगी में प्रगति नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक तो शुक्र कमजोर है और दूसरा जो शुक्र का बैलेंसर है बुध, वो भी कमजोर है। अगर हम शुक्र और बुध को बेहतर करें तो पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। 2 काम करने चाहिए मुझे लगता है। एक तो आप एक नियम बना लें, रोज सुबह स्नान करके अपने घर में पूजा के स्थान पर दीपक जलाइए और दीपक जला के 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। और दूसरा ये है कि अपने घर में पूजा के स्थान पर रोज शाम को सूर्यास्त के बाद, सूरज ढलने के बाद हल्की महक वाली, हल्की खुशबू वाली चंदन की,
मोगरे की, गुलाब की धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाइए। अगर ऐसा आप करना शुरू कर दें तो इससे धीरे धीरे मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सुगंध से शुक्र और बुध रेगुलेट होंगे और गायत्री मंत्र पढ़ने से कुंडली की जो तमाम अशुभता है दूर हो जाएगी। वैसे मैं बता दूं, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी जो पारिवारिक स्थिति बेहतर हो रही है वो फरवरी 2017 से होती हुई दिखाई दे रही है। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ कनाडा से, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। हेलो, नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी गुरुजी, मेरा नाम सुंदर कौर है। मैं जगाधरी से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा से। और अभी 2 साल से कनाडा में हूँ, पर यहाँ PR नहीं हो रही। यहाँ बहुत प्रॉब्लम आ रही, फैमिली इंडिया है, तो उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि क्या करूँ, क्यों मुश्किलें आ रही इतनी, पैसा भी बहुत खराब हो गया है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ आपको पता है बहन जी? हाँ जी, 26 सितंबर 1979। समय बताइए। प्रॉपर तो नहीं पता, पर दोपहर का बोलते हैं मम्मी, 1 से 3 बजे के बीच का शायद। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ है? जगाधरी, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ही। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। देखो, आपका PR तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 के अंक का मतलब होता ही केतु है, नेपच्यून है, और केतु नामक प्लेनेट इस समय जो आपकी कुंडली में दिखाई देता है वो कुंभ राशि में दिखता है, और कुंभ राशि को यात्रा की, विदेश में बसने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण राशि मानते हैं। तो ये तो निश्चित है कि आपका PR होगा, लेकिन इस कुंडली की जो ताकत है ना, सूर्य लग्न आपका कन्या लग्न है, चंद्र लग्न आपका वृश्चिक लग्न है, दोनों ही दशा में जो ताकत है कुंडली की, जो स्पीड है PR होने की, फॉरेन में सेटल होने की, वो तब आएगी जब बृहस्पति मजबूत होगा। बृहस्पति मजबूत होगा 12 अगस्त से। तो अगस्त से जो समय आपका शुरू हो रहा है उसमें आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, आपको PR मिल जाएगी, उसमें चिंता करने की कदापि आवश्यकता नहीं है। 2 उपाय करने को मैं कहूँगा। एक तो आप हर बृहस्पतिवार को गुरुद्वारे में, मंदिर में, किसी गरीब आदमी को जैसा भी संभव हो ना, पीली चीज का, जैसे केला है, हल्दी है, अरहर की चने की दाल है, पीली चीज का दान करिए हर बृहस्पतिवार को। और दूसरा, एक मोती बनवा के पहन लें, एक 8-10 कैरेट की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात को पहनने से लाभ होगा। और अंगुलियों में डायमंड नहीं पहनेंगी जब तक PR नहीं हो जाता। कान में पहन लें, नाक में, गले में पहन लें, लेकिन जब तक PR नहीं हो जाता अंगुलियों में डायमंड मत पहनिए। अगर ये उपाय नियमित रूप से किया जाए तो मुझे लगता है कि आपकी परमानेंट रेजिडेंसी अगस्त से रास्ते पर आ जाएगी। शुभ पहर की बात करेंगे, उसके पहले बता दूं कि अगर आपके हाथ में कहीं पर भी वृत्त बन जाए, गोला बन जाए, और खास तौर से अगर हाथ के बीचों बीच में गोला बन जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि जिंदगी में ऐसी कोई उपलब्धि प्राप्त होने वाली है जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं है और जिसके लिए कभी प्रयास भी नहीं किया है। विशेष चिन्ह है, अत्यंत दुर्लभ कंडीशन में ही पाया जाता है। चलिए जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। क्या करेंगे? भगवान कृष्ण को तुलसी दल, 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करेंगे और इसके बाद इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। आपके संतान संबंधी कोई भी समस्या हो, चाहे संतान प्राप्ति की समस्या हो, संतान नहीं हो पा रही है तो भी, और अगर संतान है, उसके करियर को लेकर परेशान है, उसके जीवन को लेकर परेशान है, तो ये 2 पत्ते तुलसी के भगवान कृष्ण को अर्पित करने से समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, ये समय होगा शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।